जय हिंद साथियों, कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं? इसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस सेशन में मैं संदीप शर्मा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, राजस्थान चयन बोर्ड की ओर से एक और सर्कुलर जारी किया गया है और जिसमें आपको क्या करना है उस पर अपन आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे। वैसे आप सब जानते हो कि जब से राजस्थान चयन बोर्ड के जो नए अध्यक्ष बने हैं आलोक राज जी, वो हमेशा अपने जो एक्स हैंडल है उन पे इस प्रकार की सूचनाएं देते रहते हैं। जो भी वो अपडेट करते हैं उनके बारे में सूचनाएं देते रहते हैं, ताकि उनसे क्या है, जो विद्यार्थी वर्ग है वो उन चीज़ों के लिए सावधान रहे और एग्जाम में उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। आपने देखा होगा कि चयन बोर्ड की तरफ से ही जब आपका पेपर होता है तो उसमें 5वां ऑप्शन ऐड किया गया है, जिसमें 5वें ऑप्शन का आपको क्या है, टिक लगाना जरूरी है। यानी आपको चारों ऑप्शन में से अगर आंसर नहीं देना है तो 5वां ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना था। उसमें भी उन्होंने ये नियम किया कि अगर कोई 5वां ऑप्शन नहीं लगाता तो जितने पेपर प्रश्न है उनका 10% वो प्रश्न बिना टिक लगाए छोड़ देता है तो वो उस एग्जाम से डीबार भी हो सकता है। ये मुख्य रूप से जो प्रयोग करने के या जो कठोर फैसले हैं वो लेने के क्या कारण है, उसके लिए सीधी सी बात है कि आपने देखा होगा चाहे आरपीएससी के एग्जाम हो और चाहे चयन बोर्ड के एग्जाम हो या अन्य कोई एग्जाम हो, उसमें धांधली बहुत ज़्यादा हो रही है। या तो पेपर है वो आउट हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, या कुछ इस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि ओएमआर में क्वेश्चन वो खाली छोड़ दिए जाते हैं और फिर बाद में उनको किसी दूसरे द्वारा फिलअप कर दिया जाता है, ऐसी सूचनाएं आती हैं। इसके अलावा कुछ फर्जी डिग्रियां हैं, उनके आधार पर भी स्टूडेंट है वो जॉब में लग जाते हैं। उसके बाद आपने देखा बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जो रद्द भी हो गई हैं, कुछ ऐसी हैं जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है आज भी करवाया जा रहा है। ये भी जो शिक्षा विभाग है या जिस विभाग में जो कार्मिक लगे हुए हैं उनको इस बात की सूचना मिली हुई है कि 2018 के बाद जो भी कार्मिक लगे हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाए, यानी दोबारा उनके डॉक्यूमेंट वो चेक किए जाएं। लेकिन ये होता क्यों है? क्योंकि ये इसी कारण होता है कि वहाँ पर धांधली नहीं हो, इसलिए जो चयन बोर्ड है और जो आरपीएससी है वो लगातार कठोर फैसला ले रहा है। अब उसी में से आपने देखा होगा कि आप कोई भी एग्जाम देने जाते हो तो उसमें आपका जो एडमिट कार्ड होता है उसके साथ आपके पास क्या होनी चाहिए, एक वैलिड आईडी होनी चाहिए, है ना, जिसकी क्या होती है, ओरिजिनल कॉपी है वो चेक की जाती है। अब ओरिजिनल कॉपी में भी क्या होता है, आपने देखा होगा अपना आधार है वो बहुत ही पुराना है, यानी 10 साल 15 साल हो गए उसे बने हुए, या अपना पैन कार्ड है, मुख्य रूप से यही अपन आईडी में लेते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस है आपका वो काम में लेते हैं, है ना। इसके अलावा अपने पास वैलिड आईडी में और क्या मान सकते हैं, तो मुख्य रूप से आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरीके की जो आईडी है उसमें अपनी जो फोटो है वो क्लियर नहीं होती। तो इस वजह से अपने को क्या करना है, थोड़ा सा सावधान होना, थोड़ा सा सतर्क होना है, क्योंकि अगर आपने ये काम नहीं किया तो हो सकता है कि आगे कोई भर्ती होती है तो उसमें आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि ये चीज़ है, ये चीज़ कहाँ लिखी आएगी, या तो आपका जो नोटिफिकेशन आता है उसमें लिखा जाएगा छोटे छोटे शब्दों में, तो उस पर अपन ध्यान नहीं देते। अपने को तो टारगेट क्या होता है, फॉर्म भरना और उसकी तैयारी करना, दो ही काम होते हैं। ज्यादा जो उसके इंस्ट्रक्शन है वो अपन नहीं पढ़ते, अपन तो ये कहते हैं फॉर्म भरना, अपने को सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने को तैयारी करनी होती है ना। या फिर उसका जब परमिशन लेटर आएगा तो उस समय उसमें ये बात लिखी हुई आती है। परमिशन लेटर में भी जो दिशा निर्देश है वो 10 से 15% लोग ही पढ़ते हैं, सिर्फ सेंटर देखते हैं, डेट देखते हैं, अपना नाम देखते हैं, रोल नंबर देखते हैं, फोटो देखते हैं, कंफर्म हो जाते हैं। लेकिन उसमें कुछ दिशा निर्देश है वो दिए हुए थे और उन्हीं का हमें फॉलो भी करना पड़ता है। आपने देखा होगा कोई भी एग्जाम होती है तो उसमें जो फुल बाजू का जो शर्ट है ना, फुल आस्तीन का शर्ट है, जो आपका सलवार सूट है वो नहीं पहन सकते, महिलाएं आभूषण है वो धारण नहीं कर सकते, है ना, जूते नहीं पहन के जा सकते। इस तरीके के जो रूल एंड रेगुलेशन है जो चयन बोर्ड और आरपीएससी द्वारा लगातार अपनाए जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है ताकि किसी प्रकार का कोई ऐसी घटना न घटे जिसकी वजह से पेपर लीक हो या पेपर आउट हो या कोई धांधली। इस वजह से चयन बोर्ड है वो इस प्रकार के फैसले है वो लेता है। अब उसी में से एक फैसला है और चयन बोर्ड द्वारा लिया गया है, उस पर अपन चर्चा करेंगे। और अगर ये नहीं किया तो आपको नुकसान हो सकता है। क्यों नुकसान हो सकता है? क्योंकि अगर आपके पास ये
नहीं किया तो आपको एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये करना जरूरी है। क्या है उस पर अपन चर्चा करेंगे। देखो ये है, देखो ये अपने ये आपके कल का जो अखबार है उसकी ये कटिंग है, आप देख सकते हो। आरएसएसबी ने निकाला सर्कुलर, क्लियर दिख रहा है ना। उसमें क्या है, सर्कुलर में क्या है, पहचान पत्र में 3 साल से पुरानी फोटो है तो आप बदलवा ले। 3 साल से पुरानी फोटो, चाहे आपका आधार कार्ड हो, चाहे आपका पैन कार्ड हो, चाहे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो भी आप आईडी लेके जा रहे हो उसमें आपकी फोटो है वो 3 साल पुरानी नहीं होनी चाहिए। इस तरह का जो सर्कुलर है वो चयन बोर्ड ने जारी किया है। तो अगर ये चीज अपन नहीं करेंगे तो अपन तो कब जाएंगे, जब एग्जाम होगी तब वो आईडी लेके जाएंगे। और हो सकता है अगर वहां पे फोटो में किसी प्रकार का थोड़ा बहुत भी डाउट होता है तो वो अपने को वहां पर उस एग्जाम में बैठने के लिए मना कर सकते हैं। और उस समय आप सोचो जब अपनी इतनी शानदार तैयारी करके जाते हैं और वहां पर गेट पे कोई भी जो स्टाफ खड़ा है और वो अपने को रोकता है और एग्जाम में नहीं बैठने देता है तो उस समय अपनी मनोव्यथा क्या होती है ये आप महसूस कर सकते हो। और जो तैयारी करते हैं ना उनका तो मुख्य उद्देश्य होता है कि किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं हो, एकदम क्लीन रूप से वो एग्जाम देके आए ताकि उनके मन में भी किसी प्रकार की कोई शंका और समाधान नहीं हो। तो ये चीज आपको करनी है। पहचान पत्रों में 3 साल से पुरानी अगर आपकी फोटो है तो वो आपको चेंज करवा लेनी है। अभी आपके पास मौका है, क्योंकि चेंज भी एक दिन में नहीं होती है। जब अपन कोई अगर आधार में चेंज करवाते हैं तो उसके लिए आधार का कहाँ कैंप लगा हुआ वहाँ अपने को जाना पड़ेगा, वैलिड आईडी फोटो वगैरह उपलब्ध करवानी पड़ेगी, है ना, साइन वगैरह गेजेटेड ऑफिसर के करवाने पड़ते हैं तो वो काम करना पड़ेगा। अगर पैन कार्ड में चेंज करवाते हैं तो उसमें 2 तरीका होता है, एक तो अपन जो पैन कार्ड के लिए जो फॉर्म आता है वो भर के और भेजे, और एक दूसरा होता है आधार से ही लिंक होता है जो पैन कार्ड उससे डायरेक्ट अपडेट करते हैं तो वहां पर आधार वाली फोटो उठाएगा। तो इसलिए पहले आधार की अपडेट होना जरूरी है। इसके अलावा कोई भी आपकी आईडी हो जो उसमें वैलिड हो, देखो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, वैलिड आईडी होनी चाहिए, है ना। आईडी वैलिड होगी तभी वो क्या होगा, आप एग्जाम में बैठ पाओगे। तो देखो पहचान पत्र वो 3 साल से पुरानी फोटो उसमें नहीं होनी चाहिए, अगर है तो आपको वहां पर समस्या उत्पन्न हो सकती है, ये आपको ध्यान में रखना। अब देखो ये कटिंग है, इस कटिंग थोड़ी सी हो सकता है आपको क्लियर नहीं दिखाई दे, इसको मैंने थोड़ा सा क्लियर रूप दिया है, यही बात अपन आगे देख लेते हैं। ये मैंने देखो क्लियर रूप दिया है कि आरएसएसबी ने निकाला सर्कुलर, पहचान पत्र में 3 साल से पुरानी फोटो है तो बदलवा ले, है ना। जयपुर से ये न्यूज आई है ना। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, भर्ती परीक्षाओं में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो आपका आरएसएसबी है उसने एक सर्कुलर निकाला है। क्या कहा उसके तहत, अगर अभ्यर्थी के पहचान पत्र में 3 साल से क्या है, 3 साल से या इससे अधिक पुरानी फोटो है तो उसे अपडेट करना होगा। अगर वो अपडेट नहीं करेगा तो क्या हो सकता है ये आप कल्पना कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करने पर अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्रों पर परेशानी हो सकती है। और आप सोचो कि अपन अपने घर से इतनी दूर परीक्षा देने जा रहे हैं, अपने पास हो सकता है कोई भाई, अपने पापा, अपने कोई गार्जियन अपने साथ है, एक एक 2 3 लोग परेशान होकर वहाँ पहुँच रहे हैं और फिर आपको एग्जाम में इस तरीके की समस्या के कारण नहीं बैठने दिया जाता है तो वो एक थोड़ी सी समस्या क्रिएट करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जो आरएसएसबी के अध्यक्ष है कौन, आलोक राज। ये आलोक राज जी हमेशा जो आपके एक्स हैंडल है उस पर लगातार अपडेट रहते हैं और जो भी चेंजमेंट होते हैं, जो भी विद्यार्थी हित में जो समस्याएं होती हैं उनको सुनते भी हैं और अपनी ओर से उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास भी करते हैं। तो आलोक राज जी ने बताया कि कई बार अभ्यर्थी भर्ती परीक्षाओं में आवेदन करते हैं तो उनके पहचान पत्र में पुरानी फोटो होती है। ऐसे में परीक्षा केंद्रों पर पहचान पत्रों के फोटो से अभ्यर्थियों का चेहरा मिलान नहीं हो पाता है। आप देखते हो कि जब अपना आधार कार्ड बना था तो उसमें ऐसी फोटो आती है कि अपन पहचान भी नहीं सकते कि भाई वो फोटो कैसी है। या ये हो सकता है कि भाई कोई 8 साल का 10 साल का कोई बच्चा जब वो आधार कार्ड बनाता है और फिर 22-23 साल का होकर वो एग्जाम देता है तो उसके चेहरे में परिवर्तन आता है
है ना, उस समय फोटो अलग थी, आज उसका चेहरा वो अलग हो गया, तो इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये अपडेट करवाना पड़ेगा। और इसीलिए जो चयन बोर्ड और आरपीएससी ने नया जो सर्कुलर है उसमें जब आप फॉर्म भरते हो तो उसमें आपका फॉर्म है भरते समय आपकी एक लाइव फोटो भी उसमें अपलोड की जाती है। वो इसीलिए अपलोड की जाती है ताकि चेहरे का मिलान करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, है ना। ऐसे में उन अभ्यर्थियों को परेशानी हो सकती है ना, जिनके चेहरे का मिलान नहीं हो रहा है उनको परेशानी हो सकती है। अतः अध्यक्ष ने बताया कि आगे की सभी भर्तियां, अब आगे देखो कितनी भर्तियां होनी है, उसके लिए चयन बोर्ड ने अलग से कैलेंडर भी जारी कर दिया है। तो आप चाहते हो कि भाई बिना व्यवधान के आप उस परीक्षा में शामिल हो तो ये काम में करना है। इसके लिए क्या उन्होंने बताया, आगे की भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की हाल ही में फोटो अपडेट होनी चाहिए। ये राजस्थान जो पत्रिका होती है उसमें ये लेटेस्ट अपडेट उन्होंने जारी किया है। और ये देखो आपके जितने भी न्यूज़पेपर है उसके माध्यम से ही आपको और हमें अपडेट रहना पड़ता है। अब ये खबर ऐसे छोटी लगती है लेकिन आप तो पढ़ाई में एकदम पूरे व्यस्त हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अपने साथियों के साथ ये शेयर कर दें, थोड़ी सी बात और चर्चा भी कर लें ताकि वो भी अपडेट हो जाएं और जब एग्ज़ाम हो उससे पहले अपने जो भी आईडी कार्ड है, चाहे वो आधार लेके जाएं, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाएं, चाहे वो पैन कार्ड लेके जाएं, वो अपनी फ़ोटो को अपडेट करवा लें ताकि एग्ज़ाम के समय उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। तो ये एक सर्कुलर जो चयन बोर्ड ने जारी किया गया है, तो ये खास एक सर्कुलर है, खास है ये कह सकते हैं, छोटा जरूर लगता है लेकिन खास है क्योंकि अगर ऐसा नहीं है, हो सकता है कि भाई आप जो आधार लेके जा रहे हो उसमें आपकी 10-15 साल पुरानी फ़ोटो, क्योंकि आधार तो 2008 से बनने स्टार्ट हो गए, तो प्रारंभिक की आपकी फ़ोटो और आपने अपडेट नहीं करवाई हो, तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी और ख़ास खबर है। तो इसको आपको ध्यान में रखते हुए आपके जो भी आईडी कार्ड है, जब भी आपको समय मिलता है, टेंशन नहीं लेने की, लेकिन टेंशन इस बात की रहेगी जब तक आप अपडेट नहीं करवाओगे तब तक आपके दिमाग में ये बातें चलती रहेगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, इस सूचना के अकॉर्डिंग आपको अपनी आईडी का जो भी फोटो है वो आपको अपडेट करवाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जरूर ध्यान रखोगे। तो आज का ये छोटा सा सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, निश्चित रूप से आज की जो ये खबर है वो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी और निश्चित रूप से आप अपने जो आईडी कार्ड वो भी अपडेट करवा लोगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।